लगता है आप यहाँ की मीडिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आप तो ऑब्सेस्ड है सर। आप सच्चाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सच्चाई पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप हकीकत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। आउन जी सुन तो लीजिए, आउन जी सुनिए ना, सुनिए। आदिल राजा कौन है? आदिल राजा कौन है? एक पूर्व सेना अधिकारी थे जो आप ब्रिटेन में वो बैठे हुए हैं, है ना, वहां से यूट्यूब चलाते हैं। और आपने क्या किया? उन पर केस लगा दिया, उनको आतंकी घोषित कर दिया आपकी सरकार ने सर, आपके देश में। आदिल राजा आप जैसे ही साफी है, जिस तरह के साफी आप है ना इंडिया वाले, इसी तरह का आदिल राजा साफी है सर। आपके साथी है, आपके देश का व्यक्ति है। नहीं, मेरा साथी नहीं है। आदिल राजा जर्नलिस्ट है नहीं। आपको आदिल राजा का बैकग्राउंड का नहीं पता। आप मुझे बताएं आदिल राजा कौन है? आपने मुझे बताया आदिल राजा कौन है? आपने मुझे बताया आदिल राजा कौन है? आदिल राजा पाकिस्तान में पूर्व सैन्य अधिकारी है, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी है या नहीं है? राजा कौन है ये मैं बताता हूँ ना। आदिल राजा कौन है? आदिल राजा फौज आपका नैरेटिव नहीं चाहिए सर। आपकी सरकार ने आदिल राजा जैसे पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को एक भ्रम फैलाने, एक नैरेटिव सेट करने के लिए बैठा दिया कि हाँ ठीक है, इन्होंने नैरेटिव सेट किया है, अब इन पर आरोप लगाओ और फिर इन पर केस बनाओ। ठीक है शेरा जी, किसके चमचे हो? आईएसपीआर के आईएसआई के? किसके चमचे हो? हाय 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 हाय, बड़ी तकलीफ है आपको आईएसआई की और पाकिस्तान आर्मी की। किसके चमचे हो? किसके चमचे हो? बता दो किसके चमचे हो? बोलो आपके नंबर बन गए हैं, नंबर बन गए आपके। आईएसआई से आपको आ जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। आप बोलते हो आदिल रजा कौन है, भगोड़ा है। बात सुने आप कौन हो? आप किसके चमचे हो ये बताओ पहले। आईएसआईआर के हो या आईएसआई के हो? क्योंकि बातें तो सिर्फ वही कर रहे हो जो मुल्ला मुनीर बोल रहा है। बातें तो मुल्ला मुनीर के लिए कर रहे हो। और रही बात, मुद्दा हिंदुस्तान नहीं है, ये आईएसपीआर और आईएसआई ना आपको बोल के भेजती है कि जाओ किसी भी चैनल के ऊपर जाओ और जाकर के मुद्दा बदल दो, टॉपिक बदल दो, बदला दो, नैरेटिव चेंज कर दो। अरे अहमक लोगों समझ नहीं रहे हो कि एक मुल्ला मुनीर जैसा इंसान तुम्हें मरवा के छोड़ेगा। अभी तुम्हारे को परेशानी होने वाली है। अरे और मारा बंदरगाह दे दिया, और मारा का पोर्ट दे दिया अमेरिका को, दीवानी का पोर्ट दे दिया अमेरिका को, आपका ग्वादर का पोर्ट दे दिया चीन को। पीआईए बिक गई है, पीआईए बेच दिया पूरा। अरे तेरे पास बचा है कुछ नहीं शेराजी, सिर्फ चमचागिरी करने के लिए। प्राइवेटाइज किया कुछ नहीं है। अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। किसकी चमचागिरी कर रहे हो? अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। अरे अपने दीन को पहचानो, दीन को पहचानो। ना तो आपको जो हमारे जो एंकर हैं, ना तो आपको पता है कि महिला के साथ कैसे बात करनी है। आप तो एक ऐसे बेसुरे आदमी हो जो सिर्फ चमचागिरी कर रहे हो आईएसपीआर की बैठ के यहाँ पे। अरे कोई बात पाकिस्तान की भी नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान की तो छोड़ो। पाकिस्तान के अंदर अभी जो हालत है आपकी देख रहे हो ना, क्या हालत है। लानत क्यों बरस रही है? ये आपकी शक्ल पे लानत क्यों बरस रही है? ये मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरी शक्ल तुमसे बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा हूँ मैं, बहुत प्यारा हूँ मैं। इनकी दिक्कत ये है कि सच्चाई पर बात करते नहीं है। पाकिस्तान की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो विश्व जानता है, वो पूरी दुनिया जानती है सर। सच्चाई हजम नहीं होती है सर। सच्चाई पर ही बात कैसे करेंगे सर? सच्चाई पर बात करने लायक तो हो, सच्चाई पर बात कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है आउन जी, एक संस्थान है आप ही के, पाकिस्तान की एक संस्थान है। अरे सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए ना, मुझे मत सिखाइए। सुनिए, एक संस्थान है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, एक संस्थान है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। इस कार्रवाई को वो बदले की राजनीति बताती है और ये कहा है कि ये कार्रवाई आलोचनात्मक पत्रकारिता को दबाने के लिए की गई है। यानी जो आलोचना करेगा, जो विरोध करेगा, जो हकीकत दिखाएगा, जो सच दिखाएगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी आपके यहाँ, या आपके यहाँ आपकी संस्थान कह रही है?
देखें, जो भारत में साइज दिखाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे सर, फिर आप घूम फिर कर हिंदुस्तान पर आ जाते हैं। मैं आपसे आपके देश की जानकारी ले रही हूँ, मैं आपसे आपके देश के बारे में बात कर रही हूँ ना सर। आऊं जी, शेरा जी, शेरा जी, शेरा जी, अरे आप अपने देश के बारे में तो जानकारी दीजिए ना। मैं आपके देश में क्या हो रहा है उस पर बात कर रही हूँ, आप उस पर सफाई दीजिए ना। आप क्यों भारत के जर्नलिस्ट और पत्रकारिता पर आ जाते हैं? हम जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आईएसआई ने बोला इसको। आप बताइए ना। ये संस्थान जो आपके पाकिस्तान के संस्थान है, वो ये कह रही है कि बदले की राजनीति है। शेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन दिनेश नैन जी, ये वाकई में चिंता का विषय है। पाकिस्तान में तो जो भी अगर आसिम मुनीर के खिलाफ बोलेगा या शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलेगा तो उसके साथ यही होगा। हालांकि ये कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब ये सभी पाकिस्तान में है नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी अनुपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है। देखिए मनीषा, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान की का भला चाहते हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको मुल्ला मुनीर पसंद नहीं करता है। मुल्ला मुनीर एक डरपोक किस्म का इंसान है। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, और खुद बोला, इनके जरदारी ने बोला कि मुल्ला मुनीर तो जाकर के बंकर में बैठी हुई थी सेना, मुझे भी बोल रहे थे बंकर में चलो। ये डरने वाले लोग हैं। अभी सऊदी अरब के अंदर गया था कुछ कोई इसको वहां पे कुछ मुल्ला मुनीर को कुछ सऊदी अरब कुछ दे रहा था, कुछ इनाम शिनाम, तो वहां पे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़ा हुआ है। ये कैसे मतलब कमबख्त लोग हैं, इनको डरपोक इंसान है और ये डरपोक डर के मारे ये सारे गलत काम करेंगे। ये डर के मारे इमरान खान को कैद करेंगे, डर के मारे महिलाओं को सड़कों पे घसीटेंगे, उनके बाल पकड़ के घसीटेंगे, डर के मारे ये पत्रकारों को जो देश के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, आदिल रजा जैसे जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनको जेल में डालेंगे। और ये जो शेरा जी है ना, ये आईएसआई के चमचे और जो नैरेटिव बदलने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, ये आकर के देखिए बेहुदे तरीके से हंसता रहेगा, हंसेगा बहुत बेहुदे तरीके से। इसको शर्म नहीं आएगी कि पाकिस्तान जो है कितनी गुर्बत में घुस गया है, कितनी पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, इसको भी नहीं मिलती है। ये तो आईएसआई से खाता है, इसको भी नहीं मिलती घर में रोटी। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ मनीषा आएंगे और नैरेटिव बदलेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, कश्मीर में क्या हो गया, असम में क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया। ये नहीं बोलेंगे कि मुल्ला मुनीर जो है रात को जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के क्यों सोता है। शेरा जी, आप ठीक है, अब आप हिंदुस्तान की बात किए बिना एक सवाल का जवाब दीजिए सर। पाकिस्तान में कोई भी आवाज उठाता है, कोई भी अगर चाहे वो पत्रकार हो या आम नागरिक हो, आपके तो जो आम आपके आवाम है, जो आपके लोग हैं पाकिस्तान के, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। सड़कों पर क्या करते हैं आपके लोग? आपके लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम आवाज उठाते हैं तो तानाशाह हमें मरवा देता है, हमें गायब करवा देता है, हम पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन से पाकिस्तान की बात कर रही हैं। जिस आप ही के जहां से आप जुड़े हैं ना, आप कौन से पाकिस्तान से जुड़े हैं हमारे साथ? आप कौन से पाकिस्तान से जुड़े हैं? हाँ, आप कौन से पाकिस्तान से जुड़े हैं बताइए ना। कोई अलग से भी पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक ही है साहब, एक ही पाकिस्तान है। दूसरा विश्व झेल नहीं पाएगा इस पाकिस्तान को। दूसरा पाकिस्तान किसी को नहीं चाहिए, एक ही पाकिस्तान काफी है सर। अब्बू है हिंदुस्तान आपका। अब्बू है, हाँ आपका अब्बू है। अब्बू है, हम आपके अब्बू है। बोलो अब्बू है आपके, आपका अब्बू है, आपके अब्बू है। शख्स ने बोलना है तो मैं नहीं बोलता, इसको बोलने देंगे शख्स को। ठीक है, बोलिए ना सर, बोलिए ना। क्या ये मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं खड़े करता है? ठीक है शेरा जी, ठीक है शेरा जी, आईएसआई ने बोल दिया बोलने को, बोलो। हाँ दिनेश जी, एक मिनट दिनेश जी, क्या ये पाकिस्तान में पत्रकारों की स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवाल नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़ा सवाल नहीं है? देखिए, मैं तब बात करूंगा अगर ये इंसान नहीं बेहुदा बोलेगा। आप मेरी बारी, मुझे बात करने दें। आप सही फैक्ट रखेंगे, आप सही जवाब देंगे तो कोई नहीं बोलेगा ना। मैं बोलूंगी ना दिनेश नैन जी बोलेंगे। आप सही बात बोलिए। लेकिन हैं वो, देखें वो मेहमान है, उसको इतना टाइम मिले जितना मुझे मिलता है। आप एंकर है, दोनों को बराबर टाइम दे। अगर देंगी तो मैं बोलता हूँ, नहीं बोलना ठीक है बोलिए ना सर, लेकिन सही बात बोलिए। बोलिए नहीं, सही बात कौन सी होगी? जो आप सुनना चाहते हैं वो सही बात होगी। नहीं बोलिए ना, ठीक है बोलिए तो। अच्छा ठीक है बोलिए ना, बोलिए। गोदी मीडिया जो खुद फिर वही मोदी मीडिया। सर बड़े ऑब्सेस्ड है सर, आप बड़े ऑब्सेस्ड है। ठीक है बोलिए ना, अपनी बात रखिए। मैं आपको बताता हूँ,
ये जो आपको आसिम मुनीर साहब का फोबिया हुआ है ना, ये आपका हक बनता है, आपको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको दिखाए दिन में तारे और रात में सूरज। आपको सर फिर वही नैरेटिव, फिर आप बोलेंगे कि मैं एंकर हूं तो मैं अपना काम नहीं कर रही हूं, मैं आपको समय नहीं दे रही हूं, फिर आप बोलेंगे सर अरे कौन किसको तारे दिखा रहा है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है सर। अरे किसने किसको तारे दिखा दिए दिन में? जिसके पीछे वर्दी की आवाज पाकिस्तान से आती है, ये जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में वर्दी है की आवाज पाकिस्तान से आती है। अमेरिका ने कुत्ते पाले, अमेरिका ने कुत्ते पाले शेरा जी, वर्दी वाले पाकिस्तान से आवाज आती है, पाकिस्तान से आवाज आती है। ठीक है शेरा जी, ठीक है, अच्छा ठीक है शेरा जी, ठीक है दिनेश जी, पर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आपको आईएसआई ने बैठाया है, आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब नहीं देंगे, आप नैरेटिव बदलेंगे, आप कभी मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आईएसआई क्या है, चमचे हैं। कोई अक्ल वाली बात कर लें, कोई इंसानों वाली अक्ल वाली बात कर लें, कोई इंटेलेक्चुअल बात कर लें। इंटेलेक्चुअल बात के लिए तो आपको बुलाया गया था सर, इंटेलेक्चुअल बात के लिए तो आपको बुलाया गया था, वही तो सवाल आपसे कर रही हूँ, तो बोलिए ना फिर सर। ठीक है आउन शेरा जी, बोलिए चलिए ठीक है, आप कोई नहीं बोल रहा, ना दिनेश जी बोल रहे हैं ना मैं बोल रही हूँ, अब आपको सुनेंगे, ठीक है अब आपको सुनेंगे। शेरा जी बोलिए। ये इंसान का बच्चा कोई बुला लेते, ये कोई इंसानियत वाली बात करता है, तो ऐसे बात नहीं करते शेरा, अब्बू से ऐसे बात नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे बनो, ऐसे बात नहीं करते हैं, ऐसे बात नहीं करते अब्बू से, अब्बू है आपके, चलो बोलो। यार तेरी शक्ल पे लानत बरसती है, देख के पता चलता है शक्ल पे लानत बरस रही है, सही बात है, सच्ची बात बताऊं, तुम्हारे आईएसआई और आईएसपीआर के चमचे और जो आईएसपीआर है उनको मेरी शक्ल ऐसी लगती है। आप बोलो बेटा तेरी शक्ल पे लानत नजर आती है, खुदा की कसम, यार मैं क्या करूं, मैं देखता हूं। सवाल पूछिए, इसलिए ये इनको मेरी शक्ल से बहुत दहशत है, जल्दी कीजिए, पूछिए। कर्नल नैन नाम है मेरा। दहशत कौन सी है? लानत है, दहशत नाम है मेरा। शेरा जी लानत का मतलब पता है क्या है? लानत का मतलब ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर, नहीं ठीक है, आप सर जब से जुड़े हैं शेरा जी, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, आप घूम फिर के फिर हमारे पत्रकारिता पर आ जाते हैं, मेरे मेकअप पर आ जाते हैं, नहीं मेरे कपड़ों पर, मेरे मेकअप पर आपको टिप्पणी करने से फुर्सत मिले तो आप पाकिस्तान की बात करेंगे। बात सुने, बोलिए ना सर, बोलिए। ये जो एक आपने फारगुल बाल इंसान बिठाया हुआ है, मैं बात शुरू करता हूँ, ये आगे से बोलना शुरू कर देता है, फिर मैं क्या बात बताऊं, बताएं मुझे। बोलिए। ये फिर बोलेगा, ये फिर बोलेगा, ये बोल पड़ा, ये फिर बोलेगा। देखिए ये लड़ाई क्या लड़ेंगे, ये तो वैसे ही दहशत में आ जाते हैं। ये देख ले, ये बात है। अब क्या मैं इनसे बात करूं, इसकी शक्ल पे लानत बरस रही है। समझ में आया आपको कि मुल्ला आसिम मुनीर क्यों जैकेट पहन के सोता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट। हाय आसिम मुनीर का नाम इतनी बार लिया, इतना तू अपने अब्बे का नाम नहीं लेता होगा। शनाख्ती कार्ड में आसिम मुनीर लिखा ले भाई। या आसिम मुनीर ज्यादा नाम आप मत लो ना, नहीं तो आपको भी जेल डाल देगा, जेल में डाल देगा। लिख अपने शनाख्ती कार्ड में बाप की जगह पे आसिम मुनीर का नाम लिखा। अच्छा ठीक है सर, ऐसे ठीक है सर, ऐसे वाइंड अप का टाइम हो जाएगा और फिर यही हम करते रह जाएंगे, ठीक है।